हिमालय की खूबसूरती बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि आप जितनी गहराई में जाएंगे उतना बदल जाएंगे। हिमालय एक रहस्य है दुनिया के लिए, और उसी के साथ आज मैं लेकर आया हूँ हिमालय की एक और खूबसूरत लोकेशन पर, जिसका नाम है लाचुंग। जहाँ की वादियाँ, जहाँ की हवा, जहाँ के बादल अपने में एक रहस्य हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस खूबसूरत सफ़र को। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन गाइस। इस समय मैं हूँ लाचुंग में, और लाचुंग का जो नज़ारा है वो 360 व्यू जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं यार ऐसी जगह रुका हूँ जहाँ पूरे के पूरे माउंटेन्स, जिसको मैं देख भी नहीं सकता, फॉग ने कवर कर रखा है। ओ माय गॉड, इससे भी ऊपर माउंटेन्स है यार। तो दोस्तों ये है मॉर्निंग व्यू, सुबह के 8:30 बज रहे हैं। जब आप ग्रेट हिमालयन वैली के अंदर आते हैं ना, तो आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, इतना मैं कह रहा हूँ। आप बोलोगे यार ये ज़्यादा बेटर होगा, ये इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, ये ज़्यादा बेटर है। भाई बेस्ट टू बेस्ट मिलेगा। आप सिक्किम इज़ कम्प्लीटली यूनिक फॉर मी, और मैंने इससे ज़्यादा खूबसूरत लोकेशन आज तक नहीं देखी है, क्योंकि जो इसके माउंटेन्स है ना, ये ग्रीनरी वाले माउंटेन्स हैं, ये काराकोरम वाले माउंटेन्स नहीं है। और यहाँ आपको सब कुछ मिल रहा है यार। बादल मिल रहे हैं, हरे भरे माउंटेन्स मिल रहे हैं, कहीं स्नो हो रही है, और अनलिमिटेड हाइट वाले माउंटेन्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसकी पीक तक दिखाई नहीं देती है। और यहाँ ग्रीनरी इतनी है ना कि आपका मन ही नहीं करेगा कहीं जाने का। यहाँ कई टाइप के लोग आते हैं, कोई लाचेन जाता है, कोई लाचुंग जाता है, कोई दोनों जगह जाते हैं। तो अभी बारिश हो रही है यहाँ पर, बारिश की वजह से बादल, हर दूसरे दिन बारिश हो रही है। मतलब 2 बजे के बाद कभी भी यहाँ पे बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है। पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ थोड़ा बहुत स्नोफॉल हो जाता है। बस ये दिखाना चाहता था कि जो इसकी ब्यूटी है ना, अनबिलीवेबल है, जिसकी जितनी मर्जी तारीफ करो उतनी कम है। भाई मैं ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ लाचुंग के इस होम स्टे जैसे होटल में रुका हुआ हूँ, और यहाँ बारिश हो रही है। हर चीज़ का मजा लो भाई, ठंड है यहाँ पर, मजाक मत समझना। गर्मी में तो पसीना बह रहा है और यहाँ पर ठंड हो रही है। तो भाई यहाँ का ब्रेकफास्ट ब्रेड एंड जैम एंड चाय। जिस पैकेज में मैं आया हूँ वहाँ सिर्फ ब्रेकफास्ट में आपको ब्रेड जैम एंड चाय मिलेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। जो भी एक्स्ट्रा लोगे, जैसे अंडे हो गए, मैगी होगी, उसके अलग से चार्जेस देने पड़ते हैं। तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है यार, सस्ते पैकेज में अगर आओगे तो ऐसे ही बढ़ेगा। और रसोई है, और ये बैठने की जगह है, ये रेस्टोरेंट। चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं और इन्जॉय करते हैं, और आगे की ट्रिप की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों मैं छोटी सी एक वीडियो बनाना चाहता हूँ इस खूबसूरत लाचुंग के लिए। एक बार चलते हैं और इसे देखते हैं। यहाँ पे वाइन शॉप है। सर्दियों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ती है, तो ये लीगल है, वाइन, बियर, वटेवर। मेरे इस होटल के बगल में ही है, इन खूबसूरत माउंटेन्स के बीच में। और आई थिंक ये भी होटल्स वगैरह ही है। होटल थैंक सिंग इन, और ये युमथांग रोड लाचुंग में ही पड़ता है, चेक पोस्ट के पास। और यहाँ पर एक शॉप है, और ये एक नदी जो झरनों से बनी है, और इसकी आवाज़ हमारे होटल तक गूंज रही है। और यहाँ पर जब सर्दी पड़ती है तो लकड़ियाँ ही काम आते हैं, इसको संभाल के लोग रखते हैं। और ये घर है, ये कोई होटल्स वगैरह नहीं है, ये आपके लाचुंग के घर हैं इस खूबसूरत वादी के अंदर। और इतने साफ़ सुथरे रोड पर चलने का जो एक्सपीरियंस है वो मैं लेना चाहता हूँ। अभी कोई स्विट्ज़रलैंड और नॉर्वे वगैरह नहीं जा रहा, मैं अपनी कंट्री को ही एक्सप्लोर करना चाहता था और कर रहा हूँ। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, और लोकल फूड्स वगैरह आके यहाँ पे थुप्पा, चाउमीन, पकोड़ा, मोमोज वगैरह वगैरह सब कुछ मिल जाता है। और ऐसी ऐसी शॉप्स आपको मिल जाएंगी यहाँ पर, और बैठकर आप वाइन एंड बियर इंजॉय कर सकते हैं। नॉर्मल है यहाँ का वाइन एंड बियर, नॉर्मल है यहाँ पर। अब ये रोड देखो किस तरीके से घूम रहे हैं। ओ भाई, ऐसे रोड्स आपको पूरे माउंटेन्स में मिलेंगे। अगर नीट एंड क्लीन रहेंगे ना, तो यार गाड़ी वालों को दिक्कत नहीं होती। और ये गाय माता, मुझे कुछ नहीं आता। और ये होटल्स वगैरह है यार। जहाँ भी जा रहा हूँ ये माउंटेन्स मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। ये स्टिफ माउंटेन्स है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। बोलते बोलते मैं क्या बोल जाता हूँ मुझे खुद भी नहीं पता। दोस्तों ये हिंदुस्तान का ही पार्ट है सिक्किम, और नॉर्थ सिक्किम भारत का सबसे खूबसूरत राज्य है। पूरे सिक्किम के अंदर आपको ऐसे फ्लैग्स दिखाई देंगे, और इनके अंदर मंत्र लिखे होते हैं जो पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, और इनके सिंबल्स वगैरह इसमें छपे होते हैं। अलग अलग रंग, अलग अलग चीज़ें। यहाँ भीड़ भाड़ नहीं है। ये देखिए एक माता जी अकेली घूम रही है, पानी बह रहा है, और इस खूबसूरत घर। और मैं इस स्तूपा की बात कर रहा था आपसे।
और जब मैं यहाँ खड़ा होता हूँ तो मुझे मेरा जो स्टे है वो दिखाई देता है। ओके, और ये खूबसूरत वैली साफ सुथरी दिखाई देती है। यहाँ से मैं आपको प्योर जो व्यू है इसका दिखा सकता हूँ पूरे लाचुंग का। दोस्तों लाचुंग छोटी मोटी जगह नहीं है यार, बहुत बड़ी जगह है और इतनी खूबसूरत जगह है। लाचुंग विलेज है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ इतने सारे होटल्स हैं स्टे अकोमोडेशंस के लिए, बहुत ही सारे हैं, दूर दूर तक आपको देखने को मिल जाएंगे और ये सारे एक से बढ़कर एक हैं। जब आप इन खूबसूरत वादियों में यहाँ पर आते हैं ना तो आपको कुछ अलग ही देखने को मिलता है। अभी मैं पहाड़ों में बारिश का मज़ा ले रहा हूँ। स्नो कवर्ड माउंटेन्स होते हैं सर्दियों में, तो ये अभी फॉग कवर्ड माउंटेन्स हैं जिसको आप आसानी से देख सकते हैं और वहाँ पर खूबसूरत झरना बह रहा है। इन वादियों में अगर आप आ जाते हैं तो मैं इतना बोलूँगा आपके सारे पैसे वसूल है। अगर आप बोलोगे मैंने 50,000 रुपये खर्च करे तो वो भी वसूल है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के लोग पैसे देखकर इतनी दूर दूर जाते हैं। वो हमेशा बोलते हैं मुझे कोई एडवाइस करे कि सबसे खूबसूरत जगह कहाँ पर है, तो यार जहाँ मैं देखता हूँ मैं डेफिनेटली बताने की कोशिश करता हूँ। लाचुंग गांव जो 9,600 फीट की ऊंचाई पे बसा हिमालय का स्वर्ग है। लाचुंग का अर्थ होता है छोटा दर्रा, और सच में यह दर्रा आपको एक शानदार हिमाच्छादित मतलब हिमालय की खूबसूरत दास्तां सुनाता है। यहाँ 2 नदियाँ बहती हैं, लाचुंगचू और लाचेनचू, और दोनों मिलकर एक नदी बनाती है जिसका नाम है तीस्ता नदी। और ये धाराएं जैसे गांव के दिल में अपना एक रास्ता बनाती हैं। मेरी जर्नी के अंदर अभी तक की 4 से 5 साल की जर्नी के अंदर मैंने माउंटेन्स को कभी इतना साफ़ सुथरा नहीं देखा। यहाँ इतनी सी भी गंदगी नहीं है। मतलब गंदगी का मतलब है कहीं बोतल पड़ी हो, दारू की बोतल पड़ी हो या पन्नी पड़ी हो, यहाँ कहीं भी नहीं है। आप देख लीजिए, कहीं भी आपको दिखाई दे। पहाड़ों में भी इवन आप जाते हो ना तब भी आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ के जो ड्राइवर्स हैं वो यहाँ के जितने भी टूरिस्ट आते हैं उन सबको बोल कर चलते हैं कि आप अपनी बोतल वगैरह यहाँ मत फेंकना, उसके लिए स्पेशल जगह बनाई गई है। और जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो वहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिली थी। हमसे बोतल्स ली पानी की और एक जगह रख दी, एक जगह इकट्ठी कर दिया, तो वहाँ से इकट्ठा करके वो कहाँ लेके जाएंगे, रिसाइकिल करेंगे, जो भी करेंगे, ये गवर्नमेंट का काम है। इस सिक्किम के अंदर जो मैं आपको बता रहा था, ये छोटी छोटी सी रेस्ट करने की जगह है जहाँ पर आप लोग कुछ खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी खाने के लिए, चाय, कॉफ़ी, टी, ये बिस्किट्स वगैरह और भी काम की जो चीज़ें हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें। यह बैठने की जगह है और ये चिमनी लगा रखी है। भाई लोगों, फिर से बारिश हो गई है और मैं यहाँ थोड़े देर टाइम स्पेंड करने के बाद वापस जा रहा हूँ अपने होटल में, क्योंकि बारिश में भीगना नहीं है, बीमार हो जाएंगे। मैं इस बात का ऐलान करता हूँ, सिक्किम इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ इंडिया, वन ऑफ द क्लीनेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड स्टेट ऑफ इंडिया।